साथियों, ये राजस्थान का अलवर जिले में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना का अंजाम देता है लोग, जिसकी शिकायत लेकर के उधर रहने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जहां पर उसको न्याय मिलने के बजाय पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं कि उस लड़की को खून के आंसू ही रोने पड़ जाते हैं। अब साथियों, रैनी पुलिस स्टेशन का जो है एक कांस्टेबल होता है, उसके साथ रेप करता है, इस तरह का जघन्य अपराध करता है वो। कुछ दिन बाद वो अपने एक अन्य साथी को भी अपने साथ शामिल कर लेता है, जो कि एक अलग पुलिस स्टेशन का होता है, मालखेड़ा पुलिस स्टेशन का। अब साथियों, ये दोनों लोग मिलकर के उस लड़की के साथ दुष्कर्म साथ में करते रहते हैं। लड़की की उम्र करीब महज 17 साल होती है। अब इतना ही भर नहीं, उन दोनों के अलावा एक तीसरा व्यक्ति भी जो कांस्टेबल ही होता है, जो राजगढ़ तहसील के सीओ ऑफिस के भीतर एज ए कांस्टेबल तैनात होता है, अब तीसरा भी इसमें शामिल हो जाता है। अब साथियों, तीनों मिलकर के उस लड़की के साथ 1 वर्ष तक जो उनकी मर्जी हुई वही काम करते रहे। अब जब उसका विरोध जब वो लड़की करती तो तीनों यही बात कहते कि तेरे भाई को झूठे केस में फंसा देंगे, उसके जीवन बर्बाद कर देंगे, तुम लोग के जीवन बर्बाद हो जाएगी। अब वो लड़की फिर करती भी तो क्या, अब समय समय पे वो मजबूर करते रहे, उसे धमकी देते रहे, जब मर्जी वो तीनों उसके साथ अपनी पूरी हवस की प्यास को बुझाते रहते। अब तीनों दरिंदों से वो लड़की जो है काफी परेशान हो जाती है। एक दिन वहाँ के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के ऑफिस पहुंच जाती है अलवर के भीतर। जब आनंद शर्मा उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, लड़की अपने आप बीती उन्हें सुनाती है, अपनी माँ के साथ वहाँ गई होती है उस ऑफिस में, तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कहानी सुनकर के। एक पुलिस स्टेशन का अगर कांस्टेबल होता तो बात समझ में आता। 3 अलग अलग जगहों पर जो तैनात होते हैं पुलिस वाले, ये तीनों मिलकर के इस घटना को अंजाम दे रहे थे। नवंबर 2022 में पहली बार उसके साथ इस घटना का अंजाम दिया जाता है और लगातार 1 वर्ष तक करीब 2023 बीत जाता है। 2024 में जब इसका खुलासा होता है, तब उन तीनों आरोपियों के खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होती है और इस पे जांच शुरू होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोई किस पे भरोसा करे। आज की जो पूरी जो कहानी है, ठीक कुछ इस प्रकार की कहानी है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वालों की जगह जो है वहाँ पे शिक्षक होते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने का हौसला बढ़े। ये एक बाड़मेर जिले का कहानी होता है, राजस्थान का बाड़मेर। वहाँ पे एक छोटा हाथला गांव होता है, उसी गांव का रहने वाला प्रहलाद राम। अब वहाँ पे वो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर हिंदी अध्यापक कार्यरत होते हैं। अब उसी के स्कूल के भीतर पढ़ने वाली 11वीं क्लास की एक छात्रा होती है, 17 वर्ष की लड़की को वह काफी परेशान किया करता था, उससे एक तरफा प्यार करता रहता था, इश्क करता था। जब भी उसको मौका मिलता, समय मिलता, उससे बहकी बहकी बातें कर किया करता था। अब उस छात्रा को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर कर भी क्या पाती। वो अपने ही टीचर, अपने ही शिक्षक के खिलाफ किसको बताए, किसको बोले। तो बात जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, हद से ज्यादा होने लगी, सर से ऊपर हो जाती है, तो ये शिकायत अपने घर वालों को कर दिया। उसके घर वाले इसको सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। अब चूंकि कि घर का एक अध्यापक था, तो फिर कहा कि क्यों ना उसको समझा बुझा दिया जाए, पढ़ा लिखा है, समझ जाएगा। लेकिन यही जो है इन लोगों की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। अब उसी दिन अगर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता, केस दर्ज करवा देते, तो मामला कुछ और होता। लेकिन सबने इस बात को इग्नोर कर दिया, उसके खिलाफ पंचायत बैठा दी गई और गांव के भीतर कुछ लोग जो हैं इकट्ठा हुए और टीचर को वहां पे बुलाया गया और उसको सिर्फ समझा बुझा कर ही छोड़ दिया गया, सिर्फ वार्निंग दे करके, चेतावनी दे करके छोड़ दिया गया, आज के बाद आप ऐसा मत करना। अब उन लोगों को क्या मालूम कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब ये जो 20 जनवरी की रात होती है, शनिवार का दिन होता है, जब उस लड़की के घर वाले एक शादी समारोह में गए होते हैं, इस बात की भनक उस शिक्षक को लग जाता है, उस हिंदी के अध्यापक जो थे उनको लग जाता है। और रात के 12 बजे के समय वो उसके घर में घुस जाता है वो शिक्षक, और सोती हुई लड़की के पास पहुंच जाता है। उसके घर में उसका छोटा भाई होता है, उसकी दादी अम्मा होती है, लेकिन ठंड के मौसम होता है, सारे लोग अपने अपने रजाई गद्दे के अंदर सोए हुए होते हैं, दुबके होते हैं। उसी समय वो शिक्षक जो होता है उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है उस लड़के के साथ। अब छात्रा की आंखें खुलती है, उसका जोरदार विरोध करती है, लेकिन फिर वो उसके मन में जो कुछ भी था, उस प्रहलाद राम के मन में, वो अपनी मनमानी उस छात्रा के साथ कर लेता है। उसके बाद वो उसको जान से मारने की धमकी दे देता है। उस लड़की कहती है, विरोध करती रहती है, चीखने चिल्लाने के प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद राम उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ से बंद कर देता है और गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है उस लड़की की। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को
उसके ही घर के टैंकी में पानी के बने टैंकी जो होता है उसमें वो डाल देता है, वहां से वो भाग जाता है। अगले दिन जब घर वाले पहुंचते हैं, खोजबीन की जाती है, तलाश की जाती है, जब लड़की घर पे नहीं होती है, वहां पर गए तो वहां देखा कि सच में जो लड़की जो होती है 17 वर्ष की, उसकी लाश टैंकी के भीतर पड़ी हुई होती है। अब सब लोगों को तुरंत ही ये बात अंदाजा हो गया कि हो न हो ये उसी शिक्षक का किया धारा है, और उसके बाद प्रहलाद राम वहां से भाग जाता है। कुछ ऐसा ही कृत्य एक मैथ के टीचर के द्वारा भी किया जाता है। ये भी राजस्थान के बारह जिले के घटना होता है। 12 जनवरी के दिन ही वो लड़की काफी होशियार होती है, तेज तर्रार होती है, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार होती है, साइंस से अपनी पढ़ाई कर रही होती है। उसका काफ़ी पढ़ाई में दिलचस्पी होता है, इसीलिए जो उसकी जो मैथ का टीचर होता है ना, वो उसको एक दिन एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने स्कूल के भीतर रोक लेता है। अब वो लड़की जो है, शांति के माहौल में कोई नहीं रहता वहाँ, अपने मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही होती है। इसी समय जब वो शिक्षक जो होता है, मैथ का टीचर होता है, उसके पास आता है, उसकी बैकी-बैकी बातें भी करने लगता है। उस छात्रा से पहले तो छात्रा को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि टीचर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो जब देखती है जो टीचर जो है, उसके सर जो है, उसकी नीयत काफ़ी गंदी लग रही है, तो वो अपना कॉपी किताब वो सिमटती है और वहाँ से अपने बैग में रख करके जाने लगती है। तो जो टीचर होते हैं, जो गणित के अध्यापक होते हैं, वो उस छात्रा को उसकी प्रशंसा करते हुए ज़बरदस्ती अपने तरफ खींच लेता है और ज़बरदस्ती उसको गले लगा लेता है और इसी बहाने उसको छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब वो लड़की जो है, किसी भी तरह से उस टीचर से जान छुड़ाकर, अपनी इज्जत को बचाकर अपने घर भागे भागे आती है। लेकिन उसके द्वारा किया गया जो हरकत है, उसके दिमाग पे, उसके दिल में ये मतलब एक अजीब तरह से टिस मार रहा था। वो लड़की जो है इतने सदमे में आ जाती है कि अपना जान देने का तक का फैसला कर लेती है, यानी आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है। और घर पे आकर के जो कीटनाशक दवाई होती है, जो खेतों में छिड़काव किया जाता है, अक्सर किसानों के घर में होते हैं, वो घर में रखी हुई होती है, उसको उठा करके वो पी जाती है। उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जब उसके घर वाले इस खराब हालत को देखते हैं, इसके बारे में जो पूछताछ करते हैं, फौरन अस्पताल ले जाते हैं, समय पे उसका इलाज हो जाता है, उसकी जान बहुत ही मुश्किल से बचती है। जब उससे पूछा जाता है, डॉक्टर बता देते हैं कि इसने जहर खा रखा है, तो उससे पूछा जाता है तो सारी घटनाक्रम को बताती है अपने परिवार वालों को कि इस तरीके के जो गणित के जो टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ इस तरह की हरकतें आज किया है। एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ अध्यापक, अब कहीं-कहीं डॉक्टर, किसके ऊपर अब भरोसा किया जाए? आज के दौर में जो भी है, कि मैं ये नहीं कह रहा केवल राजस्थान में ही ऐसा हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में ऐसा हो रहा है और ये भी नहीं कहता हर कोई करता है। तो कोई 1-2 व्यक्ति की वजह से पूरे समाज बर्बाद होता है, तबाह होता है। जहाँ भी रहे सतर्क रहे, चौकन्ना रहना चाहिए। हर किसी को एक-दूसरे को भाप करके ही आगे उससे बात करना चाहिए, उससे आगे रिश्ते बनाने चाहिए। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के वीडियो के ऊपर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को गलत मैसेज नहीं देना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। इस तरह की घटनाओं से बचें और समाज में इस तरह के कृत्य न होने चाहिए। बाकी जय हिंद।